हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं अब्दुल हाजिर हूँ एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्यूशन क्लासेस ऑफिशियल को। तो यहाँ पर गैस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे और एसएससी से संबंधित जितने भी अर्थमेटिक आता है। वो छात्र जिनका सपना है 2026 में कुछ अच्छा करने का, तो गैस जुड़िए मेरे साथ। मैं यहाँ पर अर्थमेटिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अब पिछले वर्षों में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ के, वो सब यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलो बिना देर करे हुए शुरू कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो गैस कुछ लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। सवाल है, यदि थीटा के किसी भी मान के लिए ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर की कॉज 4 थीटा हो तो ए का मान कितना होगा? देखो ऑप्शन दे रखे हैं, तो देख लेते हैं गाइस क्या दे रखा है। ए बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो गाइस थीटा के किसी भी मान के लिए ए जो है ए का मान पूछ रहे हैं। तो अगर थीटा का मान 0 ले लें गाइस, देखो कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रहती है सोचो। थीटा का मान अगर 0 डिग्री लेते हैं, कॉस साइन 0 0 कॉस 0 होता है 1, तो ए का मान कितना होगा 1। दूसरी बार देखो, थीटा का मान ले लो 30 डिग्री, तो साइन 30 होते हैं 1/√2, है ना। साइन 1/2 सॉरी, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। और ये हो जाएगा गाइस √3/2, तो √3 की पावर 4 करेंगे तो गाइस हो जाएंगे 9/16। तो ये गाइस 16 एलसीएम ले लो, ये 4 9 13, तो ए का मान कितना हो जाएगा 13/4। अगली बार देख लो, थीटा का मान ले लें 45 डिग्री, तो अगर थीटा का मान 45 डिग्री तो 1/√2, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा ए 1/4। सही है गाइस, 1/√2, तो ये 2 हो जाएगा गाइस। और ये कितना हो जाएगा 1/4, है ना गाइस, क्योंकि ये भी 1/√2 होता है, तो ये पावर 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 3, तो ए का मान कितना हो गया 3/4। तो देखो ये गाइस होते हैं, ये 0.75 होते हैं और ये होते हैं 16 8 128, 0.8 कुछ होंगे गाइस, है ना, 8 और 1 ऐसे कुछ। तो देखो गाइस अब वैल्यू क्या हो रही, घट रही है ना, लेकिन अब इससे ज़्यादा छोटी नहीं होगी, तो इसके और इसके बीच में रहेगी वैल्यू, 1 के बीच में, यानी कि 3/4 की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी, है ना, और ये 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो ये होगा गाइस। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। इसमें है ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे, ठीक है, बी होगा। चलो अगला देख लेते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगे यार तो सवाल ट्रिक अच्छी लगी हो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो यार पसंद करो यार, लाइक करो, लाइक का बटन दबा दो गाइस, है ना, इससे कुछ नहीं होता यार, बस मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन किसी दुकान से नहीं मिलता, आप ही लोग देंगे लाइक करके वीडियो, है ना। अगर दुकान से मिलता होता तो कब का खरीद लेते। तो वीडियो लाइक करो यार। चलो अगला देख लो क्वेश्चन, ये रहा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। दूसरा क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, और थीटा की वैल्यू गाइस 0 से लेके, है ना, 90 के बीच में होगी। तो साइन की पावर 5 थीटा, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा बताओ। तो गाइस चलो थीटा ही ले लेते हैं गाइस, है ना, थीटा ले लेते हैं। साइन 90 1, थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं, साइन 90 1 और कोसेक 90 1, 1 1 होता है 2। यहाँ भी देख लो साइन 90 1 और कॉस 90, है ना, कोसेक ही होगा यहाँ भी,
कोसेक की पावर कितनी गाइस, कोसेक की पावर 5 थीटा। तो ये 1 और ये भी 1, तो ये भी 2 ही आएगा गाइस, है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ऐसा ही एल्जेब्रिक फंक्शन आता है ऐसे वाला 1/x, ये आता है 2। तो ऐसी कितनी भी पावर हो इसकी, है ना, तो ऐसी भी कितनी भी पावर हो तो भी 2 ही आएगा, चाहे 10 पावर हो चाहे 20 पावर हो, है ना। तो इस तरीके से ये और ये सेम ही कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। चलो आगे बढ़ देते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 और प्लस साइन स्क्वायर 90 किसके बराबर होगा। तो देखो गाइस इसको किस तरीके से करते हैं ये समझो। इसको गाइस करते हैं, क्या लिखा देखो ध्यान दो, मैं बताता हूँ। इसको करते हैं, ध्यान समझना। तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, है ना गाइस। इस तरीके से देखो। अब क्या करते हैं इसमें, देखो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, 5-5 का डिफरेंस। अभी एक मिनट को इसको भूल जाओ। तो देखो 85 डिग्री साइन 85 डिग्री और साइन 5 डिग्री। अगर साइन स्क्वायर 85 डिग्री को चेंज कर ले कॉज स्क्वायर 5 डिग्री में, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको कॉज 5 डिग्री लिख सकते हैं। इसको कॉज स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। तो ये कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है जिसको क्या मान होता है 1। तो दो टर्म को मिला के 1 बन रहा है यहाँ पे। तो देख लो टर्म कितने बन रहे हैं हमारे पास, टर्म देख लो। अभी इसको भूल जाओ 90 को 85 को, देखो लास्ट टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। तो ये कितने हो गए 80 का कितना 5, ये आ गए 16। अब दो टर्मों को मिला के 1 बन रहा है तो 2 से भाग करनी पड़ेगी, इसका मतलब 8 आएंगे, है ना। पक्की बात 8 आएंगे, बिल्कुल सही है, ये 8 आते हैं, है ना। तो ये देख लो 8 आते हैं। तो क्या करते हैं देखो ध्यान दो इधर कि 8 तो ये हो गए और साइन 90 का मान ये रहा 1, और एक टर्म इसमें ऐसी जरूर होगी 45 वाली, वो किसी के साथ जो है कपल में नहीं होगी, यानी वो सिंगल होगी यार। तो सिंगल का मान साइन 90 साइन स्क्वायर, यहाँ देखो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है गाइस, है ना 1/√2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 और लगा दो, तो ये हो गया 9 सही 1/2, यही ऑप्शन होगा। तो गाइस देख लो क्या है इसका मान, डी ऑप्शन होगा, डी, ये डी ऑप्शन है। इस तरीके से कर लो, ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आसान होती हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है अपनी गाइस तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये हमको बहुत तजुर्बा है, बहुत पेपर दिए हमने, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लो, एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ध्रुवाधर खंभे हैं, उनमें से एक 108 मीटर ऊंचा है। एक खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष एवं अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तदनुसार दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, मीटर में ज्ञात करनी। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, एक खंभा ये है और एक ये है, कौन सा क्वेश्चन मान लो चौथा, सही है गाइस। तो एक एंगल ये बना शीर्ष से, एक अधोभाग से बना, ठीक है गाइस। ये खंभा कितना था, ये 108 मीटर। तो ये एच पूछ रहा है, ये पूछ रहा है गाइस। ये 60 डिग्री बता रहे हैं, ये 30 डिग्री, है ना।
तो देखो ये एच है तो ये भी एच ही होगी, इतना है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan 60 होता है √3, है ना, √3। तो √3 की वैल्यू दे रखी गाइस 108, √3 का मान दे रखा है 108, √3 का मान 108 दे रखा है। तो एक बराबर कितना होगा बताओ, एक यहाँ ले जाएंगे 36√3 होगा, कितना होगा गाइस 36√3। अगर ये 36√3 है तो ये भी 36√3 होगी, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा तो tan 30 होता है 1/√3, तो यानी √3 की वैल्यू कितनी दे रखी 36√3, तो √3 की वैल्यू रखी 36√3 और ये √3 से √3 गए तो एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर क्या 36, तो ये 36 अब पूरी 72 थी, वो 108 थी तो ये 72 बची, है ना। तो h बराबर 72 आ गई, तो ये भी 72 ही आ गई ऐसे, यानी इस वाले खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई 72 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है 72 मीटर। इस तरीके से करेंगे, लिखने से भी बचो यार, और ज़्यादा लिखो मत, दिमाग चलाओ, लिखने से बहुत टाइम लगता है इसमें। चलो अगला देखो, अगला है यदि tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू 1 हो तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा। देखो क्या इस tan 5 में देखो tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू 1 हो और tan 3 थीटा की वैल्यू चाहिए गाइस। देखो ये 2 थीटा tan 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 कब आता है, जब दो एंगल कैसे हों, कंप्लीमेंट्री हों, तो उनका प्रोडक्ट कैसा आता है 1 आता है ना। तो इनका जो है यानी कि 2 थीटा और 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा 1, है ना। तो ये 6 थीटा आ गए, ये 90, तो ये थीटा कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमको चाहिए 3 थीटा 45, और tan 45 कितना होगा गाइस, बताओ जल्दी, tan 45 कितना होगा 1, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन है सी, लगा लो। चलो आगे चलते हैं, अब आगे गाइस देखो ये डेटा है ना, डेटा दे रखा है हमको, लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और चित्रों और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2007 के 5 महीनों में कंप्यूटरों की एक कंपनी की मांग और उत्पादन का लेखा चित्र है ये। तो देख लो चित्र, देख लो पहले चित्र है गाइस, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च देख लो, जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये महीने दे रखे, मांग और उत्पादन का क्या है ना, खंबे बने हुए लंबे लंबे। तो हमको गाइस बताना है इसमें वो महीना कौन सा था। देखो पहला सवाल देख लो, पहला सवाल देखो क्या है, पहला सवाल वो महीना कौन सा था जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटरों की मांग सबसे कम रही। उत्पादन की तुलना में, उत्पादन भैया है सफ़ेद वाले खंबे, तो उत्पादन की तुलना में मांग सबसे कम रही। मांग कहाँ सबसे कम है, मांग तो फरवरी में सबसे कम है 150, तो गाइस यही सबसे कम रही। तो अब फरवरी का महीना हो जाएगा डी, है ना। इसका पहले डी आई हो गया, ये डी ऑप्शन, छठा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख लो, फिर देख लो चित्र देख लो, कहते हैं कंप्यूटरों की मार्च महीने की तुलना, कंप्यूटरों की मार्च महीने की मांग की तुलना में फरवरी महीने की मांग लगभग कितने प्रतिशत है। तो देख लो मार्च महीने की मांग की तुलना में, मार्च महीने की मांग की तुलना कहाँ है, मार्च कहाँ पे है, मांग कितनी है, मार्च महीने की मांग है गाइस, मांग की तुलना में
2000 है ये 2000 है ना। तुलना में फरवरी महीने की मांग, फरवरी के महीने की मांग कितनी है गाइस? फरवरी महीने की मांग कहाँ पे दिख रही है? मांग है 200 मान लो, 200 यहाँ 200 मान लो, और ये है तो 20 काट लो, 200 ये 2 से ये कितने आ गए? 10% रहिएगा इस, है ना। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। अगला देख लो, तीसरा सवाल इसका DI का देख लो, फिर से देखो। कंप्यूटरों का अप्रैल महीने का उत्पादन जनवरी महीने के उत्पादन का लगभग कितने गुना है? तो अप्रैल महीने का उत्पादन देख लो, देखो अप्रैल महीने का उत्पादन जनवरी महीने के उत्पादन का लगभग कितने गुना है? तो महीने का उत्पादन अप्रैल महीने का उत्पादन कहाँ पे? 2200 है, 2200। और जनवरी महीने के उत्पादन, जनवरी के महीने का उत्पादन कितना? 1000 कितने गुना है? तो ये 0 कटेगा, 0 ये पॉइंट लगा दो, 2.2 गुना हो गई गाइस। तो ऑप्शन देख लो, 105 में कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन होगा, है ना गाइस। तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्यूशन क्लासेस ऑफिशियल। और अपना ख्याल रखिए, तैयारी अपनी जोरों पर रखिए, और बच्चों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए, और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि लोग आपका जो है आपके पीछे आपकी तारीफ करें। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।